प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई में एक प्राइवेट डॉक्टर हूं और पिछले 3 महीने कोविड वार्ड में एज ए वॉलंटियर डॉक्टर काम भी कर चुका हूं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है और अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो पूरा वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिंक। आपने काफ़ी देखा रहेगा कोविड के जो भी हॉस्पिटल के पेशेंट है या तो फिर कोविड के जो होम क्वारंटीन वाले पेशेंट है या तो काफ़ी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में पिछले 3 दिनों में जिंक के बारे में काफ़ी आपने सुना रहेगा। तो ये जिंक है क्या, इसके बारे में जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो जिंक है वो एक ट्रेस एलिमेंट बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जो अपने खाने में रहता है, वैसे ही एक जिंक एक एलिमेंट है जो हमारे खाने में रहता है, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका इतना ज़्यादा चर्चा इतने दिनों से क्यों हो रहा है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और थोड़े बहुत चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन जिंक के बारे में इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, जिंक कितना चाहिए रोज़? नॉर्मल 18 साल से ऊपर के व्यक्ति में 10 से 11 मिलीग्राम जिंक रोज़ ज़रूरत पड़ती है। बच्चों में अगर आप देखें तो अराउंड 4 से 5 मिलीग्राम एक दिन में जिंक की ज़रूरत पड़ती है। और प्रेग्नेंट लेडी में शायद 12 से 13 मिलीग्राम जितना जिंक की ज़रूरत रहती है। अब ये जो जिंक है उसकी जो खासियत है वो ये है कि जिंक सिर्फ जितना आप दिन में खाते हो वही जिंक आपको मिलता है। अगर एक दिन आपने ज़्यादा जिंक वाला खाना खा लिया तो वो स्टोर नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब जो चीज़ जो खाने में रहती है वो स्टोर होती है। लेकिन जिंक की खासियत ये है कि वो डेली हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। मतलब हमें रोज़ खाने में जिंक जाना ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है, जिंक का ऐसा क्या काम है हमारी बॉडी में? जिंक पे पिछले 30 सालों में काफ़ी रिसर्च हो चुका है और काफ़ी डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने कंक्लूजन, फाइनल डिसीजन भी ले लिया है। काफ़ी रिसर्च पेपर्स मेडिकल जर्नल में इसके बारे में आ चुके हैं। सो इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम जो जिंक का है वो है इम्यूनिटी। टी सेल, बी सेल, जो हमारी बॉडी के जो सेल्स है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके सही काम करने के लिए जिंक की ज़रूरत पड़ती है। तो आप समझ सकते हो कि जिंक का अब कोविड के दिनों में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इम्यूनिटी के अलावा जो जिंक है उसका यूज़ वो है कि घाव सूखने के लिए, वुंड हीलिंग के लिए भी जिंक बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन सिंथेसिस, बॉडी में जो प्रोटीन बनता है उसके लिए भी जिंक बहुत ही ज़रूरी है। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों में जिंक की कमी है या इन ज़्यादा उम्र के लोगों में, बुजुर्ग लोगों में जिंक की कमी है, उनको मलेरिया, निमोनिया और बाकी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये रिसर्च में अब तक प्रूव हो चुका है कि जिंक की कमी होने वाले लोगों को ज़्यादा फेफड़ों के और पेट के इन्फेक्शन होते हैं। तो अब कोविड के टाइम में जिंक का महत्व इसीलिए ज़्यादा हो गया है। लेकिन ये जिंक नई चीज़ नहीं है। पहले भी इस पे देखा गया है कि जिंक की कमी की वजह से लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। और उसमें से सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि पेट के या फेफड़ों के इन्फेक्शन, घड़ी घड़ी होना, घड़ी घड़ी ज़ुकाम होना। अगर किसी को अस्थमा है तो उसके अस्थमा के अटैक बढ़ जाते हैं अगर उसमें जिंक की कमी है। मैंने अभी पहले बताया कि वुंड हीलिंग, घाव सूखने के लिए भी जिंक चाहिए। तो अगर किसी का घाव जल्दी नहीं सूख रहा है तो डायबिटीज़ के अलावा जिंक की कमी भी एक बड़ा कारण हो सकती है। और जो जिंक की कमी की वजह से जो स्किन और बाल पे उसकी असर देखी गई है। तो ये सब छोटे मोटे जो प्रॉब्लम बॉडी में जो होते हैं वो जिंक की कमी की वजह से हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिंक की कमी है कि नहीं, वो जानने के लिए हमें जो ब्लड टेस्ट है वो पॉसिबल नहीं है। जो लैब्स में आजकल जो जिंक के लिए जो ब्लड टेस्ट हो रहे हैं वो कोई काम के नहीं है। ऐसा देखा गया है कि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, जहाँ पे वेजिटेरियंस भी है और नॉन वेजिटेरियंस भी है, ऐसी कंट्री में माइल्ड टू मॉडरेट जिंक की कमी काफ़ी ज़्यादा लोगों में पाई गई है। लेकिन उसका डायग्नोसिस करने के लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। जो रूटीनली जो बड़ी लैब्स जिंक का टेस्ट करते हैं वो लेवल नॉर्मल होने के बावजूद
आप में जिंक की माइल्ड से मॉडरेट कमी हो सकती है। तो ऐसा कोई डायरेक्ट ब्लड टेस्ट नहीं है जिससे मैं आपका एडवाइस करके बता सकता हूं कि आप में जिंक की कमी है या नहीं है, लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि ज़्यादातर वेजिटेरियंस में जिंक की कमी हो सकती है। तो कौन से लोग हैं जिनको जिंक की कमी का रिस्क है, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला वेजिटेरियंस। मैंने जैसे बताया कि हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं या वेजिटेरियंस जो खाना खाते हैं उसमें जिंक थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है। तो वेजिटेरियंस में जिंक की कमी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक वेजिटेरियन जिंक के सप्लीमेंट लेना चाहिए। नहीं, मैं बताऊंगा कौन से वेजिटेरियन को जिंक के सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और किसको ज़रूरत नहीं है, जो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। वेजिटेरियंस के अलावा किसी को कोई लंबे समय से बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है या पेट की कोई तकलीफ है, डाइजेशन का कोई पुराना प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों में भी जिंक की कमी पाई गई है। अस्थमा के पेशेंट में जिंक की कमी ज़्यादा देखी गई है। इसके अलावा अल्कोहलिक्स, जिनको दारू पीने की ज़्यादा आदत है, उनमें भी जिंक की कमी देखी गई है। और एक रिसर्च 10 साल पहले एक आई थी जिसमें कुछ रिसर्चर्स ने देखा था कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है और वो वेजिटेरियन है, तो इनमें भी जिंक की कमी पाई गई है। और उनमें देखा गया था उस रिसर्च के दौरान कि उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा थे। तो इसके लिए आज के समय में जिंक का महत्व बहुत बढ़ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब जिंक के सप्लीमेंट लेने के लिए दौड़े। एज ए डॉक्टर मैं खुद विटामिन्स और सप्लीमेंट्स के खिलाफ हूँ। मैं खुद मानता हूँ कि जब तक नेचुरली अगर हमको कोई चीज़ मिल सकती है तो हमें उसके सप्लीमेंट्स या टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट अवॉइड करना चाहिए। तो इस जिंक की कमी है या नहीं है वो कैसे मालूम पड़ेगा? बहुत मुश्किल है। इवन आपके डॉक्टर भी नहीं जान पाएंगे कि आपको जिंक की कमी है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको थोड़ा गणित करना पड़ेगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप अंदाज समझ के चलिए कि आप कैसे, कितना जिंक क्या खाने में ले रहे हो। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक जिंक का कैलकुलेशन हमारे जो खाने में है उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले वेजिटेरियन की बात करते हैं। ज़्यादातर जो हम दाल या कठोल या फिर कोई अनाज खाते हैं या कोई सब्ज़ी खाते हैं, तो जो उसका जिंक का जो रेंज है वो एक कप में 0.75 मिलीग्राम से लेके 1.5 या 2 मिलीग्राम जितना रहता है। मतलब इतना जिंक एक कटोरी में हमको मिलता है। जैसे मैंने पहले बताया कि नॉर्मल आदमी या व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है उसको एक दिन में 10 से 12 मिलीग्राम जिंक की ज़रूरत है। तो अगर मैं मोटा मोटा कैलकुलेशन अगर आपका देखूं तो आप जो सुबह नाश्ते में समझो पोहा, उपमा, इडली वगैरह खा रहे हो, दोपहर को लंच में आप रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल खा रहे हो, शाम को एक फल खा रहे हो और रात को वापस रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल एक एक कटोरी। अगर ये कंप्लीट मील अगर आप पूरे दिन में ले रहे हो तो चांसेस है कि आपको आपके एक दिन का जो 10 से 12 मिलीग्राम जिंक है वो मिल रहा है। लेकिन मैंने डे टू डे मेरी क्लिनिक में देखा है कि आजकल वेट लॉस करने के लिए, वज़न कम करने के लिए लोग डाइटिंग कर रहे हैं, खाने पे कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे लोगों में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ज़्यादातर रात को सिर्फ सूप या सलाद वगैरह लेते हैं या खाने में पूरा कंप्लीट जो इंडियन मील है वो नहीं लेते हैं। मतलब काफ़ी लोग हैं जो रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल सब नहीं खा रहे हैं, या तो सिर्फ एक कटोरी सब्ज़ी और 2 रोटी खा लेंगे या तो दाल चावल, लेकिन जो संपूर्ण पौष्टिक आहार है वो आजकल लोग नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप उनमें से कोई एक हो तो हो सकता है आपके शरीर में जिंक की कमी है और जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा है, आपके स्किन और बाल पे उसकी असर होने की ज़्यादा है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं और अगर उनका भी पौष्टिक आहार नहीं है और अगर उनमें जिंक की कमी है तो सबसे खराब असर जो बच्चे पे होता है वो है ग्रोथ।
बच्चों का दिमाग का जो ग्रोथ है और बॉडी का ग्रोथ है उसके लिए भी जिंक बहुत ज़रूरी है। लेकिन वापस बोलना चाहूँगा कि उसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को जिंक का सप्लीमेंट दो। सही रास्ता यही रहेगा कि बच्चों को रोटी, सब्जी, दाल, चावल जैसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो और ये पौष्टिक आहार दिन में 3 बार जाना ज़रूरी है, नाश्ता, लंच और डिनर तीनों में। और ज़्यादातर जो सब्जी कटोरी के हिसाब से, दाल कटोरी के हिसाब से, ये 2 चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है जिंक के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ है जिसमें ज़्यादा जिंक आपको मिल सकता है, जिस पे इन दिनों में कोविड के समय में आपको थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए, जिससे आपको आपके डेली जिंक की मात्रा मिलती रहे। लेकिन जो कैलकुलेशन अगर आप करना चाहो जिंक के बारे में या जिंक की कंटेंट के बारे में, ज़्यादा गणित में मत घुसिए, ज़्यादा गूगल मत कीजिए कि ये 1 मिलीग्राम है, ये 2 मिलीग्राम है। जो 10 मिलीग्राम या 11 मिलीग्राम का रोज़ का जो आपका ज़रूरत है, अब वो पूरा करने के लिए आपको कम से कम एक दिन में 20 से 25 मिलीग्राम जिंक खाना पड़ेगा अगर आप वेजिटेरियन हो। क्योंकि देखा गया है कि जो वेजिटेबल्स में या अनाज में जो हमको जिंक मिलता है वो पूरा का पूरा 100% पेट में एब्जॉर्ब नहीं होता है, काफ़ी वो निकल जाता है। तो हमारा जो टारगेट है वो कम से कम रोज़ का 20 से 25 मिलीग्राम जिंक का है। मैंने जैसे पहले बताया था, जिंक ज़्यादा भी नहीं ले सकते और जिंक कम भी नहीं ले सकते। जिंक रोज़ का रोज़ अपनी बॉडी में जाना ज़रूरी है अगर आप कंप्लीटली अपनी इम्यूनिटी को अप टू डेट रखना चाहते हैं। अपनी स्किन या बाल के बारे में चिंता कर रहे हो, बच्चों के ग्रोथ की अगर चिंता कर रहे हो, बुज़ुर्ग लोगों में इन्फेक्शन ना हो उसकी चिंता है, तो जिंक की मात्रा रोज़ के खाने में होने की ज़रूरी है। तो लेट अस सी कि कौन से जो चीज़ है ये जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा है, जो आपको ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं अनाज। अनाज में 2 चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जिंक रहता है, वो है ब्राउन राइस। जो अनपॉलिश राइस रहता है उसमें ज़्यादा जिंक है, और दूसरा है ओट्स। ये दोनों चीज़ में आपके रेगुलर अनाज के कंपैरिजन में जिंक ज़्यादा है। तो इस पे ज़्यादा आप अगर ध्यान देंगे तो जिंक आपको ज़्यादा मिलेगा। आपके रेगुलर जो गेहूं है या बाकी राइस है उसमें भी जिंक है, लेकिन देखा गया है कि ओट्स और ब्राउन राइस में सबसे ज़्यादा मात्रा में जिंक है। उसके बाद देखते हैं कि कौन सी सब्जी जिसमें जिंक ज़्यादा है। उसका जो लिस्ट मैंने एक छोटा बनाया है, जो मैं आपको, ऐसे तो कोई भी सब्जी चलेगी, लेकिन ये 5 सब्जी जो ऐसी है जिसमें जिंक की मात्रा बाकी सब्जियों से थोड़ी ज़्यादा है। उसमें वटाना, ग्रीन पीस जिसको बोलते हैं, वो है। दूसरा भिंडी, ओकरा। तीसरा स्पिनैच। चौथा ब्रोकली। और 5वां मकई, स्वीट कॉर्न। ये 5 चीज़ है जिसमें जिंक थोड़ा ज़्यादा है। तो ये इन दिनों में अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपका जिंक का डेली रिक्वायरमेंट शायद जल्दी पूरा हो सकता है। दाल अगर आप देखें तो कोई भी दाल चलेगी, और अपने देश में तो अलग अलग लाल, पीली, काली, हरी, सब अलग अलग दाल अवेलेबल है। सभी में ज़्यादातर देखा गया है कि एक कटोरी दाल में कम से कम 2 या 3 मिलीग्राम जिंक है। तो दाल को स्किप मत कीजिए, दिन में दोनों बार दाल होनी ज़रूरी है। तो ये हो गया दाल के बारे में। काफ़ी बीज या सीड्स जिसमें जिंक पाया गया है। हमारे इंडियन कल्चर में ज़्यादातर बीज या सीड्स खाने की आदत नहीं है, लेकिन आजकल सभी किराने की स्टोर में सीड्स, ये बीज मिलते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स रेडीमेड मिलते हैं सुखाए हुए, उसमें जिंक की मात्रा सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स है जैसे कि काजू, बादाम और अखरोट, इनमें भी जिंक की मात्रा ज़्यादा है। अब बात करेंगे हम फल। अवाकाडो इतना कॉमनली मिल नहीं रहा है, मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मिलता है तो अवाकाडो बहुत अच्छा फल है जिसमें जिंक सबसे ज़्यादा है। दूसरा है पोमेग्रेनेट, अनार, गुआवा। दूसरा खरबूजा, पीच और एप्रीकोट मतलब जर्दालू। ये फल भी ऐसे हैं जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा है। तो देखिए, अगर आप इन दिनों में अपना अगर इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो, जिंक का कंटेंट बढ़ाना चाहते हो, तो ये आपके नेचुरल तरीके हैं जिससे आप जिंक अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हो। तो यही था जो मुझे आप सबसे डिस्कस भी करना था और आप सबको बताना था।
तो आखिर में ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिंक सप्लीमेंट एज अ डॉक्टर में सबको बताता हूँ कि अगर नेचुरली अगर आपको जिंक मिल रहा है तो उससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ दिक्कत है, आपका खाने में अगर ये सब चीज़ रोज़ नहीं पॉसिबल है, तो आप एक आधी जिंक सप्लीमेंट गोली ले सकते हो। लेकिन देखिए कि ये लाइफ टाइम की इसकी आदत ना पड़े। दूसरा, अगर जिंक सप्लीमेंट ले रहे हो तो आप अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह ले लीजिए और जो अच्छी क्वालिटी की जो जिंक की गोली है वही लीजिए। बाकी किसी को पूछ के या किसी का सुन के जिंक की गोली अपने आप मत चालू कर दीजिए। एक चीज़ याद रहे, जिंक जितना ज़रूरी है उतना ही अगर एक्सेस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जिंक अगर हमारी बॉडी में चला गया तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, उससे भी बीमारी हो सकती है। तो यही मैसेज मैं सभी को बताना चाहूँगा कि इन दिनों जिंक कोविड से बचने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सब जो मैंने अनाज, फल, सब्ज़ी जिसके बारे में आपको बताया, ये सब चीज़ अपने खाने में रोज़ रखिए। कोई भी खाना स्किप मत कीजिए। डाइटिंग वगैरह इन दिनों हार्मफुल है, हानिकारक है। सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर, ये तीनों चीज़ में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये जो पौष्टिक आहार है, संपूर्ण प्लेट, फुल थाली जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यही मैसेज सभी को है। और एक चीज़ जो बताना चाहूँगा और वो है, आपने सुना रहेगा विटामिन सी है। विटामिन सी के बारे में भी काफ़ी चर्चा हो रही है। आजकल मैंने देखा है 3 महीने से पेशेंट देख रहे हैं, सब विटामिन सी की गोली ले रहे हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप विटामिन सी की गोली खा रहे हो तो प्लीज़ बंद कर दो, कोई काम की नहीं है। क्यों? उसका जवाब मैं अगले वीडियो में विटामिन सी के बारे में जब मैं बताऊंगा आपको बताऊंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा कि विटामिन सी की गोली क्यों नहीं लेनी है। लेकिन पहले एक छोटा मैसेज, अगर आप विटामिन सी की गोली ऐसे ही खा रहे हो अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर तो बंद कर दो। हमारी चैनल 1010 इवेंट्स को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और उस पर कमेंट कर सकते हैं। आप ज़्यादा आगे शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चैनल पसंद आए और हमारे बाकी वीडियो भी आप हमारी चैनल 1010 इवेंट्स पे देख सकते हो। नमस्कार, थैंक यू।